पापा, दादी, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे अंदर बहुत घुन हो रही है। आप जिससे बोलोगे उसी से शादी कर लूंगी। प्लीज आप गेट खोल दीजिए, मेरा दम घुट रहा है। फिर देखते ही देखते अनु की शादी अनमोल के साथ हो गई। पर अनु अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ना ही वंदना जी। वो तो बस लतिका की याद में हमेशा खोई रहती। हेलो संदीप, कहाँ हो? अरे अनु, तुम इतने दिनों से तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और नहीं, तुमने मुझे कॉल किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ संदीप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर संदीप, मेरी शादी हो गई है। अभी मैं ससुराल में हूँ। क्या शादी? अनु मजाक मत करो यार, सच सच बताओ कहाँ हो? मुझे अभी मिलना है। हाँ संदीप, मैं सच बोल रही हूँ। इसका मतलब तुम मुझे पिछले 5 सालों से चीट कर रही थी? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे पहले ही बोल देती। संदीप प्लीज रिलैक्स, मुझे पहले तुमसे मिलना है, फिर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, आ जाओ, मैं पार्क में आता हूँ। ओके, अभी आती हूँ। अनु बेटा, अभी सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, और वो भी अकेले? आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है बेटा। मैंने आपसे परमिशन मांगा था क्या? यू आर अंडरस्टैंड? क्या तरीका है बात करने का? खैर अभी नहीं है इस घर में, इसीलिए थोड़ा गुस्सा है, मन नहीं लग रहा होगा। माँ, आज सुबह सुबह आप इतना क्या सोच रही हैं? बेटा, मुझे लगता है तेरी माँ ये सोच रही होगी कि आज बहू की पहली रसोई की रस्म है, क्या बनवाऊं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो शिखा, मेरे लिए तो बस बहू के हाथ से 1 कप अच्छी सी कॉफी बनवा दो बस। हाँ माँ, मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बनवा देना। तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और 9 बजे मुझे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। पर बेटा, बहू तो अभी अभी कहीं गई है तैयार होकर। क्या माँ, अनु बाहर गई है? क्यों शिखा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। अनमोल तुझे बताकर नहीं गई क्या? नहीं माँ, 5 बजे ही मैं तो मॉर्निंग वॉक पर गया था, तब तो वो सो रही थी। शिखा, तुम कहाँ थी? हाँ माँ, आपको नहीं बताई क्या? नहीं बेटा, जब मैंने पूछा तो मैंने आपसे परमिशन मांगा था क्या? यू आर अंडरस्टैंड? उसकी इतनी हिम्मत जो आपसे ऐसे बदतमीजी करके गई है। बेटा, तुम वो सब छोड़ो और अभी एक बार अनु को कॉल लगाओ, देखो कहाँ है वो। किसका कॉल है? पता नहीं, देखती हूँ। अनमोल का है। तो उठा लो। नहीं संदीप, मुझे बात नहीं करनी उससे। क्या हुआ बेटा, उठा नहीं रही क्या? हाँ पापा, उठा भी नहीं रही। उसको घर आने दो, मैं बताता हूँ। बेटा, उसके घर पर फोन करके पूछ ले, क्या पता अपने घर गई होगी और फोन साइलेंट होगा। हाँ दामाद जी, बोलिए, आज इतनी जल्दी हमारी कैसे याद आ गई? गुड मॉर्निंग माँ। माँ, वो अनु आपके पास आई है क्या? नहीं तो बेटा, क्यों, क्या हुआ? अनु आपके पास नहीं है? नहीं माँ, वो कॉल भी नहीं उठा रही है। हाँ समधन जी, सुबह जल्दी ही तैयार होकर वो घर से निकली है। जब मैं उससे पूछा तो फिर शिखा ने वो सारी बातें एक एक करके वंदना जी को बता दी। चलो ठीक है समधन जी, मैं उसके पापा से बात करती हूँ। क्या हुआ वंदना, क्या बोल रहे थे दामाद जी? अनु कहाँ है? और चढ़ा लो सिर पे, मैंने तो पहले ही बोला था। नहीं, तब तो सारा गुस्सा मेरी लतिका पर निकालते थे, अब अपनी लाडली बेटी की करतूतें भुगतो। बहू, हुआ क्या है, बता तो सही। आपकी लाडली सुबह से गायब है
और अपनी सास से बदतमीजी करके गई है और किसी को कुछ बताकर नहीं गई। क्या? मुझे लगता है वो पक्का उस लफंगे संदीप से मिलने गई होगी। अब मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। तो उससे शादी क्यों की फिर? संदीप, तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा और दादी का स्वभाव। अरे तुम तो बोल रही थी कि मेरे पापा और दादी मेरे हर बात मानते हैं। अब क्या हुआ? नहीं संदीप, वो बात नहीं है। मैंने फिर अनु ने वो सारी बातें संदीप को बता दी कि कैसे उसे एक रूम में बंद कर दिया था। अगर तुम्हारे पापा को ये पता चल गया कि तुम मेरे से मिलने आई हो तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। पर मैं अनु अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं संदीप, आप ऐसा मत बोलो। अब मैं पापा से डरने वाली नहीं हूँ। मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। कैसे? अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें आने देगा? नहीं संदीप, उसे पता नहीं चलेगा। वो तो हमेशा बिजनेस के सिलसिले आउट ऑफ इंडिया रहता है। वैसे भी वो आज ही यूएस जाने वाला था किसी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। अब तक तो निकल गया होगा। और रही बात उसके मॉम डैड की, मैं उनको भाव नहीं देने वाली। हर रोज मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। बेटा, वो बहू है इस घर की। उसे ऐसे कैसे धक्के मार के हम निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, पापा सही कह रहे हैं। मैं और तेरे पापा एक बार हम उससे बात करके देखेंगे। ठीक है माँ, आप और पापा देख लो। अगर समझती है तो, वरना मैं यूएसए से आने के बाद उसको घर से धक्के मार के निकाल दूंगा अगर ऐसे ही उसने दोबारा हरकत की तो। अब इतना बोलकर अनमोल तो यूएस के लिए निकल चुका था अपनी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। अब देखते हैं लतिका का क्या हाल है। प्लीज लतिका, मना मत करना, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर हर्ष, तुम्हारे घर वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया तो? नहीं लतिका, वो मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराएंगे। मेरे मम्मी पापा ने भी तो लव मैरिज की थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जल्दी से आई लव यू बोल दो। आई लव यू हर्ष। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं वो सब सोचकर पीछे हट जाती हूँ कि कहीं तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे अपनाने से मना कर दिया तो अब चलें कॉफी पीने? हाँ। आज तो लतिका इतनी खुश थी जो शायद ही कभी खुश हुई होगी हर्ष के प्रपोजल को लेकर। हर्ष को लतिका से पहली नज़र में प्यार हो गया था। हर्ष एक बहुत ही रिच फैमिली का इकलौता वारिस था और लतिका के ही मेडिकल कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था और लतिका अभी जूनियर डॉक्टर है। मैंने हर्ष को हाँ बोलकर कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, पर हर्ष तो एक बहुत अच्छे नेचर का पर्सन है और मेरा बहुत केयर भी करता है। अरे पापा, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गई थी। वो यही पास वाले पार्क में मुझसे मिलने आई हुई थी। हाँ पापा, पापा मैं करती हूँ अभी वापस कॉल थोड़ी देर में। ओह गुड आफ्टरनून पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं बोल रहा था तुम सुबह सुबह बिना बताए कहाँ गई थी? प्लीज पापा, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, इसमें आप इंटरफियर ना ही करो तो आपके लिए बेटर होगा। बेटा बात वो नहीं है, तुम इस घर की बहू हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ देर आराम करना है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी सही गलत का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।